नमस्कार। आज तमुवादूं का क्षेत्र के बाद नंबर 36 में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा निकाली गई। भैया इधर देखते रहिए। यही सब बात है, आगे 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 सर। बड़ा आशीर्वाद देना भी है आगे। अरे क्यों नहीं देते भाई, बिल्कुल। और ठीक चल रहा बाकी सर पानी के लिए हमारा बहुत दिक्कत हो रही, 15 मिनट पानी आ रहा, पूरा महीना का बिल दे रहा हूँ। और जो रोड है, जो रोड पे यहाँ पे जहाँ पे बैठे हो, ये माता जी हमारी। हाँ। और यहाँ पे इतना पानी बता सर, यहाँ पे जहाँ बैठे रोड पड़ी नहीं है। ये अब ऐसा है ना, ये रोड के लिए आपको ना मार्च तक रुकना पड़ेगा। मार्च कोई बात नहीं, हम तो 5-10 साल से माता जी के साथ हूँ मैं, 15 साल से हूँ मैं। भाई साहब को पता है, मैं हर मीटिंग में माता जी के साथ में था, पूरी कॉलोनी में साथ में था। इंदिरा संकल्प यात्रा चरणबद्ध तरीके से आप सभी के गली मोहल्ले और दरवाजों पर यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप सभी सम्मानित देशवासियों से निवेदन है कि आने वाले समय में हम यही है। हाँ घर ही है। डॉक्टर श्रीमती इंदिरा अमर हेलो, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित दमन व शिवपुरी की जनता, वार्ड नंबर 36 की आपके बीच में सुमित हृदय जी इंदिरा विकास संकल्प यात्रा के साथ आपके बीच में आए हैं। इस संकल्प के साथ कि माननीय डॉक्टर इंदिरा देव जी ने हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, मजबूत करने का काम करते थे साथियों। उसी मजबूती से आपने सुमित जी के हाथों को भी मजबूत करने का काम करना है, ताकि बनाया था ना, तो इसका यहाँ बचपन करा दिया था बच्चे का यहीं पे ये कार्रवाई। मैं तो आया था नहीं, इनके लिए तो हमारे सारे जितने हमारे प्रभारी जी हों प्रदेश के कांग्रेस के, और सब लोगों ने बहुत ही श्रद्धांजलि दी। मैडम ने जो हरियाणा जनता पार्क दिया और गुजरात जनता पार्क दिया, वहाँ पे उनकी मैडम ने तो घर आकर भी आप भी आए थे, घर आए थे। जी जी कि मुख्य सड़क नहीं बनी। आज लड़ाई ये है कि मेरी जो पर्सनल गली है वो भी नहीं बनी, तो ये विकास देने वाली इंदिरा जी थी। आज उसी संकल्प को लेकर सुमित जी आपके बीच में आए हैं। माता जी के जाने के बाद शून्य स्थापित हो गया। माता जी के जाने के बाद लोगों में ये जिज्ञासा हुई कि अब क्या होने वाला है, अब कौन करेगा इस काम को। सुमित जी शोक में है क्योंकि उनकी माता का देहावसान हो गया। उसके बाद भी क्योंकि उनकी माता का जुड़ाव सिर्फ सुमित जी से नहीं था, आप ही उनका परिवार थे, तो आपके परिवार को अपना परिवार समझ के वो आपके बीच में संकल्प के साथ आए हैं कि माता जी भले चले गई लेकिन आप भी हैं, मैं भी हूँ। मिलकर आपने जो आशीर्वाद मेरी माँ को दिया, आप वो आशीर्वाद, वो सहयोग आप मुझे दें, वो अधूरे पूर्ण कार्य मैं करूंगा। माता जी के अधूरे सपने मैं पूरे करूंगा। आपको रजिस्ट्री देने का काम मैं करूंगा। उस ओवरहेड टैंक के निर्माण का काम मैं करूंगा। और इस गांव के अंदर जहां कहीं भी सड़क रह गई हो, इस गांव के अंदर आपको पता है जब निगम में सम्मिलित किया था 2014 में, और निगम में आप सम्मिलित हुए थे, आपका कोई वार्ड मेंबर भी नहीं था, लेकिन आपकी गली गली में पोल लगाने का काम इंदिरा जी ने किया। आज ये आपको लाइट देने का काम नहीं करते, उस समय कहीं पर पोल छूट गए तो आप पोल देने का काम ये नहीं करते, तो उन अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेकर सुमित जी आपके बीच में आए हैं। मैं निवेदन करूंगा सुमित भाई से कि वो अपना संबोधन दे। अभी हमें 2-3 सभाएं और करनी है, इसलिए हमने छोटे छोटे संबोधन सिर्फ इसी संकल्प के साथ ये विश्वास देने के लिए। यहीं पे आपका निवास भी है सौरभ जी, और यहाँ पूर्व हमारे छात्र संगठन के उपाध्यक्ष रहे हैं शैलू आर्या जी, जो कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे बहुत ऊर्जावान नौजवान साथी हैं। कुणाल आर्या जी, तुषार जी, निखिल टमटा जी, सुनील कुमार जी, गोपाल चनियाल जी, अरुण कुमार जी, दीपक कुमार जी, गणेश जी, गिरीश जी, गौरव जी, राजा जी, भानु जी, किशन लाल जी, जीवन लाल जी, भावना रावत जी, पूनम देवी जी, पूरन जी, चेतन जी, गौरव जी, नितिन जी, संजय जी, पवन जी, अनुज जी और नरी राम जी। इसके अलावा
हमारी मीनाक्षी निहाल जी ने पीछे एक वहां पे स्वागत कराया था, तो उनके साथ जो उनकी मातृशक्ति मौजूद थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें पुष्पा मेहता जी, स्वयं मीनाक्षी निहाल जी, हेमा पंत जी, पुष्पा करियायत जी, बिमला बिष्ट जी, गंगा बिष्ट जी, लीला नेगी जी, भावना बिष्ट जी, ममता नेगी जी, शांति कोरंगा जी, कैलाश अधिकारी जी, मोहिनी पवार जी, कलावती कुमैया जी, दीपा बोरा जी, प्रेमा मेहता जी और आशा नेगी जी, माया नेगी जी, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ब्रजेश भाई और मीनाक्षी निहाल जी का विशेष आभार, हृदय भाई और आपकी टीम का आभार, लच्छू भाई हमारे पार्षद प्रतिनिधि आपका आभार, विजय चंद्रा जी हमारे सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आपका बहुत बहुत आभार, लाल सिंह पवार जी पूर्व छात्र संगठन अध्यक्ष आपका आभार, सारी मातृशक्ति जितने बुजुर्ग मौजूद हैं, जितने नौजवान साथी हैं, मैं केवल आपको धन्यवाद दे सकता हूं। पुष्पा मेहता जी का ले लेना, मैं आपको केवल धन्यवाद दे सकता हूं कि विकास का जो ये संकल्प है, इसका नाम रखा है इंदिरा विकास, इंदिरा विकास संकल्प यात्रा, क्योंकि जैसी इंदिरा जी का नाम आता था वैसी विकास की परिभाषा समझ में आती, और जो विकास जानता है और देखा है वो इंदिरा हृदय जी के काम से बखूबी उसको अच्छी खबर है, अच्छी सूचना है, अच्छी तरीके से उसे कार्यशैली पता है। तो ये संकल्प यात्रा क्यों निकालने की आवश्यकता है? जैसे बिश जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कही है उन्होंने। ये क्षति केवल व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए नहीं है, उनके जो विशेषतम, अगर मैं हल्द्वानी विधानसभा की बात करूं या मैं प्रदेश की बात करूं, उनके लाखों चाहने वाले हैं इस प्रदेश में जिसका नाम हमारा राज्य उत्तराखंड है, उनकी कार्यशैली से प्रभावित पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग। तो उन सबके लिए एक, जब उनका देहांत हुआ, सबने एक बात बोली, एक युग का अंत हो गया है। लेकिन ये संकल्प यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, ये सारी सड़कें वो सड़कें हैं जो उनके द्वारा निर्मित थी, ये सारे वो रास्ते हैं जो पहले 2002 से पहले कैसे थे और आज जिन स्वरूप में आप उनको देख रहे हो, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पे उनके कार्य ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। अमिट छाप छोड़ के वो अपने कार्यों के माध्यम से गई। लेकिन ये विकास की जो प्रक्रिया है ये निरंतर कैसे चलेगी? क्योंकि अवश्य वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन क्या व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहता? महात्मा गांधी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अहिंसा का पाठ जो वो पढ़ा के गए, आज भी करोड़ों लोग अनुयायी अपने आप को गांधी जी का मानते। तो हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें, अगर एक विकास के परिचय की बात करें कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो विकास की जो प्रक्रिया निरंतर चली आई इस हल्द्वानी क्षेत्र में, उसको थमने ना दे, उसको रुकने ना दे। 2007 से 12 तक एक बारी वो इस 4 टर्म में आपके बीच की विधायक नहीं रही। तब आपने देखा होगा उन 5 सालों में कैसे विकास को विराम मिल चुका था, और 12 में जैसी पुनः आई और देखे 5 सालों में फिर और कैसे कार्य हुए। सबसे अद्भुत और अनोखा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आरक्षित वन भूमि से डम्मा-डूंगा को बाहर करना। ये आप और हम धन्य हैं कि वो ये कार्य कर गए, ये संभव नहीं था। वरना मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अगर आके बोले ना ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं कर दूंगा, नहीं, वो सही बात नहीं कह रहा है। असलियत ये थी कि सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य था, उसके बाद होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया जिसका था मालिकाना हक नाम, जिसका था रजिस्ट्री मेरे हाथ में दो, ये स्वाभाविक प्रक्रिया 4.5 साल से रोकी गई, बाधित करी गई। ये स्वाभाविक कदम था, इसमें बड़ा काम नहीं था। बड़ा काम था आरक्षित वन से बाहर करना। और अब इंदिरा जी चली गई तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। तभी आपके बीच में संकल्प भी लेने आया हूं कि मैं उनका बेटा भी हूं, मैं उनका शिष्य भी हूं। बड़े करीबी नजर से, पैनी नजर से, पेशेवर तरीके से मैंने उनके कार्य के लहजे को देखा है। और आपके बीच में पहली बारी नहीं आया, पहली बारी इस रोड पे घूमता नहीं आया, या मेरे को इस सड़क में कौन रहता है नहीं रहता है उसकी खूब भली भांति अच्छी तरीके से पहचान है, यहाँ की समस्या क्या है मुझे पता है। तो ये निरंतर विकास की चलने वाली प्रक्रिया, ये पहिया विकास का थम ना जाए, ये संकल्प आपने और हमने मिलकर लेना पड़ेगा। अकेले मुझ में इतना साहस नहीं है, अकेले मुझ में इतना साहस नहीं है कि ये सारे कदम मैं अकेले चल के चले जाऊं और ये सारे कार्य में करके दिखा दूं। इंदिरा जी को भी अपार जन सहयोग, जन समर्थन, एक जन सैलाब, हमेशा आशीर्वाद बतौर उन्हें मिलता रहा। सारे चुनाव में जनता उनकी ताकत थी, उनके लोग उनकी ताकत थी, उनके कामों में अगर कहीं तीव्रता थी, तेजी थी, तो जनता का जो प्यार और जो सहयोग था वो उसके पीछे सबसे बड़ी धार थी। तो अवश्य मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, लेकिन साथ में प्रतिज्ञा भी करने आया हूं
कि बड़े छोटे जो कार्य हैं क्षेत्र के, अधूरे सपने जो इंदिरा जी के हैं, वो हम सबको मिलके हमें पूरे करने हैं। चाहे बड़े से बड़ा आईएसबीटी हो, चाहे हमारा जू हो। पूछेंगे यहाँ के लोग क्या करें हम आईएसबीटी का, क्या करेंगे जू का, यही तो पूछेंगे कुछ लोग, कहेंगे कुछ। लेकिन अगर वही आईएसबीटी और वही जू बन गया होता, कितने युवाओं को रोजगार मिलता। सोचिए कितने युवाओं को सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से वहां से रोजगार से जुड़ जाते। आज क्या हो रहा है, आज समाज को देखिए, युवा समाज को हमारे नशे की तरफ धकेला जा रहा है धीरे धीरे। ये बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र की, मैं जानता हूं। इसका कारण यही है, बेरोजगार हो चुका है युवा के पास रोजगार के साधन नहीं है और कोई व्यवस्था दिख नहीं रही भविष्य में कि अभी कोई व्यवस्था ऐसी आई। तो ये व्यवस्थाएं जो हल्द्वानी विधानसभा में चलती आई, विकास की सोच की, कार्य करने की सोच की, एक आत्मीयता की, एक अपनेपन की, ये सोच हमें कभी नहीं मरने देनी है। यही इंदिरा जी को असली श्रद्धांजलि है, यही इंदिरा जी के लिए सही श्रद्धांजलि है। कहीं से वो भी देख रही हैं, अगर ऐसा है, कहीं से उनको भी देख के खुशी होनी चाहिए कि नहीं, विकास का जो रथ है वो आगे चल रहा है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही था जीवन में। उनका परिवार, मैं उनका बेटा था, 43 साल मैंने जीवन बिताया अपनी मां के साथ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो 50 साल उन्होंने जनता को दिए वो ज्यादा भारी पड़ेंगे। सुमित अगर अपने देखे अपनी मां के साथ कितना समय बिताया, उन्होंने जनता के लिए समर्पित करा अपने आप को। इसके लिए तो मैं नतमस्तक होकर एक ही बात कह सकता हूं कि इंदिरा जी ने एक कदम आपके प्रति आगे बढ़ाया, प्यार से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से, तो 2 कदम आप लोगों ने हमेशा उनकी तरफ बढ़ाए, अपने विश्वास के साथ, अपने मत के साथ, हमेशा उनको जिता के यहां से भेजे। तो ये तो बहुत बड़ा कर्जा है आप लोगों का हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पे। हम दबे हुए हैं आपके कर्जे में। जीवन भर आपके लिए संघर्ष करेंगे, कार्य करेंगे, काम करेंगे, किसी काम आएंगे। अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, आपके सुख में, आपके दुख में अगर सहभागिता करेंगे, तब शायद ये कर्जा थोड़ा सा हल्का हो सकता है। इसको मैं चुका नहीं पाऊंगा, मेरा परिवार नहीं चुका सकता। तो इसलिए ये है आप लोगों का प्यार, ये है आपका सत्कार, ये साहस है ये वो साहस है जो मुझे आप प्रदान कर रहे हैं, तो मैं चल पा रहा हूं, वरना मुझ में हिम्मत नहीं है। सच बात पूछिए तो बहुत बड़ा दुख होता है माता पिता जब नहीं रहते। जब पिताजी नहीं रहे तो 9 साल, 9 महिला आप लोग कहते थे उन्हें, 9 महिला है इंदिरा हृदय जी। 9 महिला ने अपने बच्चों को एहसास नहीं होने दिया कि आपके पिताजी नहीं रहे। उन्होंने सबको संभाल के रखा और दमदार भी थी, एक मजबूत प्रवृत्ति की भी महिला थी। लेकिन जिस दिन वो चली गई उस दिन एहसास हुआ कि अब तो शायद पहली बारी ख्याल आया मन में, अनाथ हो गए। लेकिन आप लोग जो आशीर्वाद देते हो, जो माताएं बहनें, जब चरण छूता हूं मैं अपनी माताओं बहनों का, जब मेरे सर पे आशीर्वाद देती हैं, जब मेरे भाई नौजवान साथी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तब ऐसा विश्वास होता है कि नहीं, विरासत में कहना आसान है, लोगों के लिए बहुत लोग कह सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, कि सुमित को तो विरासत में राजनीति मिली। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, जो असली चीज मुझे विरासत में मिली है वो ये मेरा विराट और विशाल परिवार मिला है, जो मेरा हौसला बढ़ा रहा है, मेरे साथ कदम से कदम बढ़कर आगे चल रहा है। तो इसलिए ये आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। बाकी मेरी और मेरे परिवार की, इस कांग्रेस परिवार समेत हमारी जो प्रतिबद्धता है वो विकास के प्रति है। हमारी प्रतिबद्धता आपके प्रति है। आपके जो कार्य बड़े या छोटे हों उसमें हमारी सहभागिता हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ये संकल्प मैं लेने आया हूं। आपकी जो मालिकाना हक की जो रजिस्ट्री होगी, विश्वास मानिएगा, सरकार नहीं बनेगी मार्च में, और अगर अपनी सरकार बनी और उसमें भी विलंब दिखा तो जिस कोने में यहाँ डम्बरडुंगा से लेके राजपुर रोड देहरादून में धरना देना पड़े, ये आपका बच्चा, आपका भाई देगा आपके लिए धरना है, विश्वास दिलाता हूं, ये संकल्प दिला रहा हूं। तो इसलिए आपने जो ये साहस प्रदान करा है, आशीर्वाद प्रदान करा है, इसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरी आशा है कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद आप बनाए रखें, और मेरी आशा है कि नवरात्रों का जो पावन पर्व है इसमें आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। इसका नाम रखा है इंदिरा विकास संकल्प यात्रा, क्योंकि जैसी इंदिरा जी का नाम आता है वैसी विकास की परिभाषा समझना है, और जो विकास जानता है और देखा है वो इंदिरा जी के नाम से बखूबी उसको अच्छी खबर, अच्छी सूचना है, अच्छी तरीके से उसका
कार्य शैली। तो ये संकल्प यात्रा क्यों निकालने की आवश्यकता है? जैसे बिश जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। ये क्षति केवल व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए नहीं है, उनके जो विशेषतः अगर मैं हमारी विधानसभा की बात करूं या मैं प्रदेश की बात करूं, उनके लाखों लाखों चाहने वाले हैं इस प्रदेश में, जिसका नाम हमारा राज्य, उनकी कार्यशैली से प्रभावित पक्ष और विपक्ष दोनों के, उन सबके लिए जब उनका देहांत हुआ, सबने एक बात बोली, एक युग काल। लेकिन ये संकल्प यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, ये सारी सड़कें वो सड़कें हैं जो उनके द्वारा निर्मित थी, ये सारी वो रास्ते हैं जो पहले 2002 से पहले कैसे थे और आज जिस स्वरूप में आप उनको देख रहे हो। ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे उनके कार्य में अपनी छाप नहीं थी। लेकिन ये विकास की जो प्रक्रिया है ये निरंतर कैसे चलेगी? क्योंकि अवश्य वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन क्या व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहता? महात्मा गांधी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अहिंसा का पाठ जो वो पढ़ा के गए, आज भी करोड़ों करोड़ों लोग अनुयायी अपने आप को गांधी जी का मानते हैं। तो हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें, अगर एक विकास के परिचय की बात करें कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो विकास की जो प्रक्रिया निरंतर चली आई इस हल्द्वानी क्षेत्र में, उसको थमने ना दे, उसको रुकने ना दे। 2007 से 12 तक एक बारी वो इस 4 टर्म में आपके बीच की विधायक नहीं रही। तब आपने देखा होगा उन 5 सालों में कैसे विकास को विराम मिल चुका था, और 12 में जैसी पुनः आई और देखिए 5 सालों में थे और कैसे कार्य हुए। सबसे अद्भुत और अनोखा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आरक्षित वन भूमि से जमानत को बाहर करना। लोगों के अंदर आप और हम धन्य हैं कि वो ये कार्य कर गई है, मैं आपको बता। इसलिए 3 महीने अगर किसी की माँ दुनिया से चली जाए तो वो क्या करता है? अपने घर में रहता है। वो सही बात नहीं कह रहा है। आपके बीच में आई है भरोसा दिलाने के लिए कि मेरी माता जी सिर्फ मेरी माता नहीं थी, वो आपकी भी माता थी। इसलिए आप मेरा परिवार सिर्फ मेरा नहीं, आपका परिवार भी मेरा परिवार है। जिस तरह से आपने मेरी माँ का साथ दिया, आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैं आपके लिए तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप अपनी माँ की आत्मा। इसमें बड़ा काम नहीं था, बड़ा काम था आरक्षण पैदल चल रहे हैं कि गली। और अब इंदिरा जी चली गई तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। तभी आपके बीच में संकल्प भी लेने आया हूं कि मैं उनका बेटा भी हूं, मैं उनका शिष्य भी हूं, बड़े करीबी नजर से